प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मुफ्ती, उनसे गुजारिश है कि मेरे महफिल के तौर पर आप तशरीफ़ लाएँ। आपकी गुजारिश इस्तकबाल कीजिएगा प्रोफेसर डॉक्टर तारिक मुफ्ती। डॉक्टर तारिक सईद अपनी पहली मोहब्बत पेशावर के बाद अपने अव्वलीन इश्क एबटाबाद का तस्करा भी इंतहाई वालेहाना अंदाज में करते हैं। होराइज़न और सिंडिकेट ऑफ राइटर्स के ताउन से आज जिस किताब की रूनुमाई हुई है उसका नाम है कलाम नातमाम और मुसन्निफ़ प्रोफेसर डॉक्टर तारिक मुफ्ती साहब। ये उनकी खुद नविश दास्तान है जो जिसे मैं ये कहूँ कि उनके बड़े भाई की हैसियत से मैं उनकी हर बात का जो उन्होंने लिखी है तकरीबन 90% बातों का मैं उसका सेकंड करता हूँ और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सब कुछ वाक़यात भी तकरीबन मेरे सामने ही हुए। मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जो सक्सेसफुल हों और जो ज़िंदगी में किसी मकाम को पहुँचे और जो बुनियादी तौर पर अदीब शायर ना भी हों, किसी दूसरे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखें और उनका ह्यूमैनिटीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ हो और वो कोई अदब पे किताब लिखें अपनी ज़ुबान में या दूसरी ज़बान में, तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा स्टूडेंट्स को होता है जो किसी ज़बान के हों, जो मेडिकल स्टूडेंट हों या अदब के स्टूडेंट हों, उनको एक रहनुमाई मिलती है और रिसर्च के लिए मौक़े भी मिलते हैं। और मैं समझता हूँ कि रिसर्च के लिए ये किताब बहुत अहमियत की हामिल है, अदब में रिसर्च की अहमियत के बारे में। कलाम नातमाम बुनियादी तौर पे मेरे उन तमाम यादाश्तों का मजमूआ है जो मेरी ज़िंदगी में वाक़या हुई और मुझे अब याद थी, और इसी हवाले से मैंने ये किताब लिखी और मेरी कोशिश ये थी कि ये रीडर्स के लिए आसान हो और उसको आसान बनाने के लिए मुझे जो नुस्खा हाथ आया वो ये था कि मैं इनको अबवाब में तकसीम कर दूं और मज़ामीन में तकसीम कर दूं ताकि हर मज़मून में लोग मुझे शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ चले। और इसमें मैं किस कदर कामयाब हुआ हूँ, तजिया निगारों ने जो कुछ कहा उससे मैं यकीनन मेरा हौसले बड़े बुलंद हुए हैं और इसके बाद लोग किताब पढ़ेंगे, उसके बाद जो राय देंगे वो भी मेरे लिए बहुत उम्मीद अफजा और हौसला अफजा होंगे। नासिर अली सैयद, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक मुफ्ती की एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही दिलनशीन और दिलकश अंदाज में लिखी हुई खुद नविश की तकरीबी रुनवाई के लिए इकट्ठे हुए दोस्त, खुश इस लिहाज से हूँ कि एक बहुत अच्छी किताब को बहुत अच्छा रिसीव किया गया। उसके ऊपर जो तबसरे हुए, जो तज्ज़िये हुए, वो मुतकाज़ी थी वो किताब कि उस पर इसी स्टैंडर्ड के, इसी सतह के तबसरे और तज्ज़िये उसके होते, क्योंकि यहाँ आज जो गुफ्तगू उस किताब के हवाले से हुई, क्योंकि मैं उस किताब को शुरू ही में पढ़ चुका था मुसव्विदी की सूरत में भी, और मैं ख़ुद बहुत हैरान था कि डॉक्टर साहब के जहाँ उसका नश्तर चलता है सर्जन होने के नाते, वहाँ उनके कलम ने भी कमाल दिखाया है। और इस खुद नविश में जिसे उन्हें कलाम नातमाम कहा है, और यकीनन ये सारी कायनात भी अभी तक नातमाम, इकबाल ने भी कहा था कि आ रही है सदा दम बदम, जो सदा कुन फयकुन आ रही है, उसका हवाला भी यही है तो कि ये कायनात अभी नातमाम है शायद। तो ये जो सदा कुन है वही हवाला सबका है कि एक नातमाम दास्तान है, ये सारी ज़िंदगी एक किस्सा है, अधूरा किस्सा है ये, इसको पूरा होने में भी वक्त लगेगा। तो इसीलिए ये कलाम नातमाम है। और कलाम नातमाम में डॉक्टर तारिक मुफ्ती साहब ने जो कलम की जो लानियाँ दिखाई हैं, और हैरानी होती है कि उन्होंने एक इतनी भरपूर ज़िंदगी गुजारी है, खा वो पेशावर में रहे हों, खा वो एबटाबाद में रहे हों, खा वो इंग्लैंड में रहे हों।